लाइफ के 3 साल लाखों की फीस देने के बाद बीइंग अ गुड स्टूडेंट, गेटिंग गुड मार्क्स, गिविंग गुड प्रोजेक्ट्स, गुड हैविंग गुड बिहेवियर, मेरे सब कुछ ठीक था, बट स्टिल नो प्लेसमेंट। सो हाय एवरीवन, दिस इज संगीता एंड आज मैं उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट ओपनली बात करते हैं। दैट इज, इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप अच्छे स्टूडेंट हो, फिर भी आपका प्लेसमेंट ना हो। इन कॉलेज आई वॉज जनरली अ गुड स्टूडेंट. I used to do my assignment on time. I used to get good at CGPA, and I used to get appreciated from the teacher. I used to be the part of other clubs, and I used to do outdoor activities. In the end, I was building my resume stronger. ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए रेज्यूमे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रेज्यूमे में क्या होना चाहिए? तुम्हारा अच्छा एजुकेशन दिखना चाहिए कि तुमने इतने पूरे साल में कैसी जीपी लाए हो, मेंटेन की है नहीं की है, तुम वो सब देखते हैं, वो होना चाहिए। एंड प्रोजेक्ट्स कैसे किए तुमने, वो सब देखते हैं। और तुम ये नहीं कि तुम पढ़ने में हो तो तुम्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए। सो मैंने वो सब किया एंड ऑनेस्टली मुझे लगता था कि ये प्लेसमेंट के लिए इनफ है और मेरी प्लेसमेंट तो हो जाएगी क्योंकि मेरा रेज्यूमे स्ट्रांग बन रहा था। ठीक है, इवन माई फ्रेंड्स, चाहे वो हॉस्टलमेट हो, रूममेट हो, क्लासमेट हो, कभी भी अगर प्लेसमेंट का डिस्कशन होता था, दे ऑलवेज टू से वन थिंग कि किसी की प्लेसमेंट लगे ना लगे, अंकिता की प्लेसमेंट तो लग जाएगी। इवन माई ओन ब्रदर यूज टू से कि उसकी प्लेसमेंट लगे ना लगे, मेरी तो लग जाएगी, मतलब तेरी तो लग जाएगी। और मुझे भी लगता था मेरी प्लेसमेंट तो हो ही जाएगी। आई वॉज कॉन्फिडेंट, बट आई वॉज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। आई टेल यू वाई। ओके, सो देखो, आई यूज टू पे अटेंशन इन द क्लास। आई यूज टू पे अटेंशन इन द क्लास। बहुत सारी क्लासेस होती हैं कॉलेज में, बट कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, एंड आई यूज टू पे अटेंशन ऑन दोज क्लासेस। ठीक है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आई यूज टू गिव आंसर्स। ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट में कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार। कॉन्फिडेंस इज़ अ की। सो एंड यू नो, इतने सारे बच्चों के सामने आंसर देना एक बहुत बड़ी बात होती है फॉर मी, क्योंकि मैंने स्कूल में कभी नहीं किया तो मैंने कॉलेज में किया ये सब चीज़ें। सो इट वॉज बिग थिंग फॉर मी, सो ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, इसलिए आई यूज टू गिव आंसर्स इन द क्लास। एंड थर्ड ऑफ ऑल, अगर हमें कभी भी कोडिंग के क्वेश्चन होता था, अगर जैसे कभी लैब में कोडिंग का क्वेश्चन मिले, या तो क्लास में कोई कोडिंग का क्वेश्चन हो, या तो होमवर्क कोडिंग का क्वेश्चन हो, आई शुड सॉल्व इट बाय माई सेल्फ। मैंने कभी ऐसे चैट जीपीटी में जाके कोडिंग छापी नहीं है। मैंने खुद का कोड लिखा है, चाहे क्लास हो, लैब हो, कुछ भी हो, मैंने खुद के कोड लिखे हैं। ठीक है, बट जब प्लेसमेंट सीजन चला, सब कुछ बदल गया। कंपनीज आई, इंटरव्यू हुए, एंड सारे जितने भी इंटरव्यू दिए, मुझे बस एक चीज़ सुनाई दिया, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। यू नो, एंड हमारे कॉलेज में क्या होता था कि यू नो रिजेक्टेड की मेल भी नहीं आती है। ठीक है, कोई बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, उसको सिलेक्शन की मेल आ जाएगी, फिर तुम्हें पता चलता था कि तुम रिजेक्टेड हो किसी और से। एंड तुम्हें इस रिजेक्शन वर्ड के लिए कोई प्रिपेयर भी नहीं करता है। ठीक है, एंड स्पेशली जब तुम्हें पता हो कि तुम डिजर्विंग हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, तुम क्वांट्स करते हो, तुम रीजनिंग कर रहे हो, जो जो कोडिंग में के लिए होता है ज़रूरी, तुम वो इंटरव्यू के लिए ज़रूरी होता है, तुम वो कर रहे हो, तुम्हें जो प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी होता है तुम वो कर रहे हो। ठीक है, तुम सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी तुम्हें रिजेक्शन सुनाई दे, इट इज़ रियली अ बिग पेन। हेयर, हेयर। एंड आई started doubting myself. I used to ask question to myself, like, what I did wrong? Where was I wrong? मैंने ऐसा क्या किया इंटरव्यू में कि जो मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया? एंड मैं कॉन्फिडेंट थी कि मेरी प्लेसमेंट हो ही जाएगी, क्योंकि मुझे पता था मैं किस टाइप की इंसान हूँ यार, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं कैसे उसका जवाब देती हूँ। आई न्यू कि मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, सो आई यूज टू से, अगर जैसे मुझे आज रिजेक्शन सुनाई दिया है, सो आई यूज टू से कि या मे बी दिस कंपनी वॉज नॉट मेंट फॉर मी। ओके, जो नेक्स्ट कंपनी आएगी, मैं उसमें और अच्छा करूँगी, जितना मैंने अभी किया उससे और ज़्यादा करूँगी। आई यूज टू से दिस टू माई सेल्फ, एंड आई नेवर स्टॉप बिलीविंग इन माई सेल्फ, नॉट टिल द वेरी एंड। मैंने कभी अपने आप पे बिलीव करना छोड़ा ही नहीं। और जैसे अगर मुझे आज रिजेक्शन सुनाई दिया है, सो मैंने कभी ऐसा भी नहीं किया कि हाँ, मैं रूम पे जाके रो रही हूँ। मैं कभी, अब जितने भी मेरे इंटरव्यू गए हैं, जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं, और मैंने घर आके कभी रोई नहीं हूँ। ठीक है, और ना ही कभी ऐसे किया कि अपने आप को आइसोलेट कर लिया लोगों से।
जैसा मेरा नॉर्मल डे जाता था, मेरा रिजेक्शन वाला डे भी नॉर्मल जाता था। हाँ, अंदर से थोड़ा-सा दुखी होती थी, बट कभी ये नहीं किया कि हाँ, कि यार हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। कभी-कभी होता था पहले दिन तो होता था, बट मुझे पता था कि मैं 3 दिन की दुखी होने वाली हूँ। मेरे ज़िंदगी में मैंने ये तो सीखा है कि मैं 3 दिन से ज़्यादा दुखी नहीं रह सकती हूँ, ठीक है? एंड तुम्हें भी नहीं रहना चाहिए, बट हर इंसान अलग-अलग होता है, बट सो नेवर माइंड। या बट फोकस ऑन योर हेयर, दिमाग में मेंटली स्ट्रांग रहो, क्योंकि ज़रूरत है उस चीज़ की। सो या मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि हाँ, कि मैं बहुत रो रही हूँ, घर पे कॉल कर रही हूँ, मम्मी मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ एंड ऑल दैट स्टफ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, ठीक है? आई विल गिव दैट टू माय सेल्फ। और मैंने हमेशा अपने आप पे बिलीव किया है कि मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी। पर फिर एक आता है मोमेंट लाइफ में, जब तुम्हें से लोग पूछते हैं कि प्लेसमेंट नहीं हुई। और जब मेरे दोस्तों ने, मेरे आस-पड़ोस के लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, "अंकिता तेरी प्लेसमेंट नहीं हुई? अंकिता तेरी प्लेसमेंट कैसे नहीं हुई यार? तू तो अच्छी अच्छी बच्ची है, तू तो पढ़ती भी है, तेरी तो सीजीपीए भी अच्छी है, तेरा तो रेज़्यूमे भी स्ट्रॉन्ग है, तेरी प्लेसमेंट कैसे नहीं हुई?" जब मुझसे लोग ये क्वेश्चन पूछते थे, आई हैड नो आइडिया कि मैं उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। क्योंकि आई यूज्ड टू आस्क द सेम क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि मेरी प्लेसमेंट कैसे नहीं हो रही है। मुझे पता है कि मेरा रेज़्यूमे स्ट्रॉन्ग है, मेरा इंटरव्यू भी अच्छे जा रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देके जा रही हूँ, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, मुझे खुद पता नहीं था। मैं दूसरों को क्या जवाब दूँ जब मैं खुद से ये क्वेश्चन पूछती थी कि मेरी प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रही है? और मुझे खुद का इसका आंसर नहीं पता था। तब जाके मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, बीइंग अ गुड स्टूडेंट, गेटिंग गुड मार्क्स, गेटिंग गुड सीजीपीए, स्ट्रॉन्ग रिज़्यूमे बिल्ड होना, इट डज़न्ट गारंटी प्लेसमेंट। इट रियली डज़न्ट गारंटी योर प्लेसमेंट। अगर तुम जितना प्लेसमेंट के लिए हार्ड वर्क के साथ-साथ होना चाहिए लक फैक्टर, ठीक है? एंड मेरा लक फैक्टर कतई ज़ीरो था। लक फैक्टर मेरे पास था ही नहीं। तुम बताओ, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी प्लेसमेंट हो जाती, ठीक है? मुझे मतलब इंसान को पता होता है कि इंसान किस टाइप का इंसान है यार। मुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या-क्या कर सकती हूँ। मुझे पता है मैं कितनी वेल डिज़र्विंग हूँ, कितनी डिज़र्विंग नहीं हूँ, कितनी डिज़र्विंग हूँ। कैसा इंटरव्यू मेरा इंटरव्यू कैसा गया है, कैसा नहीं गया, मुझे पता है खुद का बारे में, ठीक है? इतनी कंपनियाँ आईं कॉलेज में, मेरा एक में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। यार कम से कम पता है, एक में भी हो जाता तो ठीक था, मेरा एक में भी नहीं हुआ सिलेक्शन। मैं क्या कहूँ? मैंने अपना पूरी तरफ से हार्ड वर्क मेरा पूरा था, बट मेरे पास लक फैक्टर नहीं था। बट दिस वाज़न्ट द एंड ऑफ माय स्टोरी, इट वाज़ जस्ट द बिगिनिंग। एंड अगर आप में से भी कोई स्टूडेंट ऐसा है, जिसका प्लेसमेंट सीज़न चल रहा है, एंड अगर आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, फिर भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, प्लीज़ डू नॉट गिव अप ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर काम करते जाओ, अपने ऊपर काम करते ही जाओ, कभी रुकना रुकना मत, ठीक है? बंद मत करना अपने ऊपर काम करना, बिकॉज़ आई विल टेल यू व्हाई, ठीक है? मेरे पास पूरा 1 साल था, मेरे पास पूरा 1 साल था प्लेसमेंट के लिए, ठीक है? फ्रॉम द 5th सेम हमारी कंपनियाँ आना स्टार्ट हो गई थी, एंड 6 सेम के मिड तक कंपनियाँ आती रही। फिर भी मेरा एक में भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, एक में भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। जबकि मेरे पास हैविंग मेरे पास अच्छी सीजीपीए थी, मेरा रिज़्यूमे स्ट्रॉन्ग था, मेरे मेरे प्रोजेक्ट भी ठीक थे, ठीक है? फिर भी मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। बट आई नेवर गिव अप ऑन माई सेल्फ। मैंने हमेशा अपने ऊपर हार्ड वर्क किया। मैं करती गई, मुझे पता था मैं डिज़र्विंग हूँ यार, मुझे अंदर से पता था। चाहे मेरे प्लेसमेंट नहीं हुआ, मुझे पता था कि मैं डिज़र्विंग हूँ, मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं इसके लिए बनी नहीं हूँ, मुझे पता था। और आज लगभग 6 या 5 महीने हो चुके हैं आफ्टर ग्रेजुएटिंग। आई एम वर्किंग एज़ एन इंटर्न इन अमेरिकन स्टार्टअप एंड लिटरली डैम गुड, बहुत अच्छा है, कसम से। सो इन द एंड डू नॉट गिव अप ऑन योरसेल्फ, यू नो? सो ट्रस्ट मी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नाउ अगर मैं देखूँ, मैंने कहा था कि मेरा लक फैक्टर 0 था, ठीक है? उस टाइम मुझे लगता था कि मेरा लक फैक्टर 0 था, बट अब मैं देखूँ तो मैं मुझे लगता है कि मेरा लक फैक्टर था मेरे साथ यार, बिकॉज़ आई वाज़ रेडी टू सेटल फॉर वेरी लेस पैकेज। मुझे पता था, मुझे जब मैं इंटरव्यू भी देती थी, मुझे पता था अंदर से कि यार मैं इसमें कैसे, इस रोल के लिए मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। मुझे पता है बस ये चीज़ चाहिए थी कि मेरे पास एक प्लेसमेंट का वो हो, ऑफर लेटर, और कुछ नहीं।
अब मैं देखूँ तो मुझे यही लगता है, यू नो क्योंकि जो कंपनियाँ आ रही थी, जो कंपनी के रोल थे, मुझे खुद को पता था कि यार इतना कम मेरा नहीं है यार, ना, इतने कम में मैं सेटल हो ही नहीं पाती हूँ, हो ही नहीं पाऊँगी। मुझे पता था यार, तुम्हें पता होता है कि तुम किस टाइप के बच्चे हो, किस टाइप के डिज़र्विंग स्टूडेंट हो, तुम्हें पता होता है। एंड बट फिर भी मुझे चाहिए थी, क्योंकि होता है ना एक प्लेसमेंट चीज़, ऑफर लेटर एंड ऑल दैट स्टफ। शायद अगर मुझे ऑफर लेटर मिल जाता मैं जॉइन कर लेती, सच्ची में मैं जॉइन कर लेती। बट मुझे ऑफर लेटर नहीं आया, एंड मैं आज देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरे पास था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा उनमें से किसी में भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि टुडे आई एम रियली डूइंग गुड, सच्ची में। अगर मैं अपने अगर हम कभी अपने दोस्तों से बात होती है, सो दे टेल मी कि उनके कंपनीज में क्या क्या हो रहा है, एंड इट लेटेस्ट हैक्टिक। अगर मैं सुनती हूँ ना, सम स्टूडेंट क्राई, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ है कि आई डू वर्क फ्रॉम होम, उसमें थोड़ा सा घूमने फिरने का लॉस होता है, बट ओवरऑल मेरा बिल्कुल सॉर्ट आउट है, कतई सॉर्ट आउट है। एंड अच्छा है, सो प्लीज़ डू नॉट गिव अप ऑन योरसेल्फ। मैंने भी, जब मेरे प्लेसमेंट नहीं हुई थी, मैंने कभी ये नहीं किया कि रोने धोने बैठ गई, कमरे में बंद हो गई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे पता था मैं डिजर्विंग हूँ यार, मुझे अंदर से भरोसा था, मुझे पता था मैं कर सकती हूँ, मैं मुझे पता था मेरी क्या कैपेबिलिटी है यार, मुझे पता था। ठीक है, इसलिए मैं कभी रोई धोई नहीं। इन दी एंड जब जब मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी, मुझे पता था मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा। सो तुम्हारे अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुमने इतनी मेहनत की होनी चाहिए। ठीक है, तुम अपने ऊपर मेहनत करो, नॉट गिव अप ऑन योर सेल्फ, नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। ओके, एंड अगर सच्ची में अगर तुम्हारा अभी नहीं हो रहा है, तो बुरा मत मानना, बहुत ज़्यादा सैड मत होना, थोड़ा सा होता है अंदर से, बट इतना ज़्यादा मत करना कि तुम अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, रिमेंबर दिस। लिटरली मैं आई एम दी यू नो एक रियल एग्जाम्पल हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कसम से। मेरा भी नहीं हुआ था यार, इतनी कंपनियां आई थी, आई वॉज रेडी टू सेटल फॉर द लेस, बट आज देखो, आई एम डूइंग गुड। सो प्लीज़ डू नॉट गिव अप ऑन योरसेल्फ, इट्स जस्ट योर बिगिनिंग। बस अपने ऊपर कभी काम करना बंद मत करना। मैंने कभी ये नहीं किया कि हाँ मैंने काम करना बंद कर दिया, ये नहीं किया मैंने कभी। आई यूज टू वर्क ऑन माई सेल्फ, एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, यू डू इट टू। डू नॉट गिव अप ऑन योर सेल्फ, वर्क हार्ड, एंड या, दिस इज इट। इट्स नॉट जस्ट द एंड ऑफ द स्टोरी, रिमेंबर, इट्स नेवर द एंड ऑफ द स्टोरी। हाँ, जब तुमने अपने ऊपर गिव अप कर दिया, इट इज़ द एंड, दैट इज़ द एंड। बट अगर तुम अपने ऊपर काम करो, इट इज़ नेवर द एंड, ट्रस्ट मी, मैं सही में रियल एग्जाम्पल हूँ। ठीक है, सो या, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप तुम्हें मेरी स्टोरी पसंद आई हो, एंड ऑल्सो अगर तुम्हारा भी प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे सिचुएशन से फेस कर रहे हो, एंड ऑल दैट स्टफ। आई ट्राई टू वो कमेंट करने का कोशिश करूँगी। ठीक है, एंड लिटरली ऑल द बेस्ट, तुम्हारा अच्छा प्लेसमेंट सीजन जाए, तुम अच्छे से काम करो, फोकस ऑन योर सेल्फ, मेंटली भी प्रिपेयर रहो। हाँ, कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ओके, बट डू नॉट डिस्ट्रॉय योर मेंटल हेल्थ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें मिलता है कि रिजेक्शन, डू नॉट आइसोलेट, लोगों से बात करो, लेट इट आउट। जो भी तुम फील करो, लेट इट आउट, अपने अंदर मत करना, रूम पे जाके मत रोना। ठीक है, आई नो बुरा लगता है यार, बुरा लगता है, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी स्ट्रांग, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो या, अगर तुम्हारा प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, एंड जैसा भी तुम्हारा चल रहा है अच्छा हो रहा है तो वेरी गुड। अगर बुरा हो रहा है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। ओके, एंड टेल मी अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं हुई है, फिर भी तुम अच्छा कर रहे हो आज, लेट मी नो इन कमेंट। ओके, या, हैव अ गुड डे, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। आई एम न्यू टू दिस, सो मुझे इतना आदत नहीं है, बट या, डू इट। बाय, ऑल द बेस्ट।